हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग करने जा रहे हैं सीबीएसई ई जोन में सोशियोलॉजी का चैप्टर पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। ये जो है इसमें इसका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अब हम लोग इसका करने जा रहे हैं 1 मार्क क्वेश्चंस। और अब आपका जो है वो प्रैक्टिकल का प्रोजेक्ट सबमिट करने का भी समय आता ही जा रहा होगा। और इसीलिए इसके लिए हमने एक और आपका वीडियो कल परसों अपलोड करा था, आप जरूर उसमें चेक करिए। और जिसमें कि हमने आपको बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं प्रोजेक्ट के, और वो प्रोजेक्ट अगर आप चाहें तो उसका ड्राफ्ट भी हम आपको बना के दे सकते हैं। डिटेल्स के लिए आप उसमें रेफर कर सकते हैं। उसके साथ सोशियोलॉजी के प्रोजेक्ट के साथ हम आपकी पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के प्रोजेक्ट्स में भी मदद कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका पहला जो है नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं, जो है 1 मार्क क्वेश्चन। when considering the wishes of the individual, social exclusion is voluntary, semi voluntary, involuntary, none of the above। तो जो है जो सोशल एक्सक्लूजन है वो किसी इंसान की इच्छा से नहीं होता है। ये कहने का मतलब है कि वो अपने आप वॉलंटियर नहीं करता है कि मुझे सोसाइटी से अलग करा जाए, वो अपने आप कर दिया जाता है। सेकंड है स्त्री पुरुष तुलना इज रिटन बाय ताराबाई शिंदे। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है, इससे पहले हर वीडियो में बताते हैं आपको कि अगर हम आपको 1 मार्क क्वेश्चन बता रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस ताराबाई शिंदे याद कर लेंगे। वो जो फिल इन द ब्लैंक है, जो भी हम आपको 1 मार्क का कर रहे हैं उसमें पूरी की पूरी लाइन इंपॉर्टेंट होती है। तो हो सकता है कि ये इस तरह से भी आ जाए कि डैश वॉज रिटन बाय ताराबाई शिंदे, तो आपको पूरा का पूरा आपको समझ में आना चाहिए। The members of stereotype group share common identities like race, homogeneity, ethnicity, all the above। तो जिन जिन लोगों के साथ स्टीरियोटाइप व्यवहार किया जाता है वो हो सकता है कि वो एक रेस के हों, होमोजेनिटी मतलब उनमें कोई समानता हो, या फिर एथनिसिटी उनकी एथनिक ओरिजिन भी सेम हो। तो तीनों ही चीजें जरूरी हैं, तो तीनों आपको याद करने पड़ेंगे। फोर्थ है इन आवर एवरीडे लाइफ सोशल इनइक्वालिटी इज सीन एज अ सिस्टमैटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड सोशल सिस्टम। तो ये जो है सोशल इनइक्वालिटी क्या है, एक सोशल सिस्टम है। तो यहाँ तो हमने यहाँ पे दिया है, हो सकता है सोशल इनइक्वालिटी में फिल इन द ब्लैंक आ जाए या सिस्टमैटिक में आ जाए। तो इस तरीके से पूरी की पूरी लाइन आपको समझनी पड़ेगी। फिफ्थ है social inequality and exclusion are social as these are not about individuals but groups, not just economic, is systematic and structured, all of the above। तो सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन क्या होते हैं, वो किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होते हैं, और ये सिर्फ इनका लेना देना पैसे से लेना देना नहीं होता है, बल्कि ये सिस्टमैटिक तरीका होता है सोशल इनइक्वालिटी करने का, और इसका भी एक स्ट्रक्चर होता है जिस तरीके से इसको सोशल इनइक्वालिटी का पालन करा जाता है। तो इसके लिए तीनों ये पॉइंट्स हैं, सोशल इनइक्वालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको आप याद करिएगा। अब सिक्स्थ है इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल कैपिटल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ सोशल रिसोर्सेज ओन्ड बाय द पीपल इन सोसाइटी। तो सोशल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, इकोनॉमिक कैपिटल, सोशल कैपिटल और कल्चरल कैपिटल, ये सब क्या है, सोशल रिसोर्सेज हैं। तो तीनों को इधर भी आ सकता है फिल इन द ब्लैंक, इधर भी आ सकता है। अब सेवेंथ है द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट अमॉन्ग मुस्लिम्स वाज लेड बाय सर सैयद अहमद खान हु वर्कड फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। तो ये क्या है, ये इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि सर सैयद अहमद खान ने किसके लिए काम किया, तो एजुकेशन ऑफ गर्ल्स के लिए। द इंडियन गवर्नमेंट्स मोनोपोली ओवर फॉरेस्ट एंड एक्विजिशन ऑफ लैंड इन द नेम ऑफ नेशनल डेवलपमेंट मेड द ट्राइबल्स सफर फ्रॉम इंटरनल कोलोनियलिज्म। तो जब इंडियन गवर्नमेंट ने अपना एक अधिकार फॉरेस्ट के ऊपर जमाया और उन्होंने जो लैंड है जो वहां पे उसको पूरा अपने नाम पे कर लिया, और किस क्यों करा, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम तो राष्ट्र के हित के लिए, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए चाहते हैं। तो इसको ट्राइबल्स पहले भी कॉलोनियलिज्म के शिकार थे, लेकिन अब ये अपनी ही सरकार का कॉलोनियलिज्म का महसूस कर रहे थे, ऐसा समझ रहे थे जैसे कि उनका कोई उसमें अपने फॉरेस्ट में कोई अधिकार नहीं है। तो उन्होंने उसको एक टर्म दिया इंटरनल कोलोनियलिज्म, मतलब बाहरी लोग हमारे ऊपर कब्जा नहीं करे हुए हैं, रूल नहीं करे हुए हैं, अंदर वाले ही लोग हम पे करे हुए हैं रूल।
अब नाइन्थ है, पैटर्न्स ऑफ अनइक्वल एक्सेस टू सोशल रिसोर्सेज आर कॉमनली कॉल्ड सोशल इनइक्वालिटी। जब हम किसी रिसोर्सेज में अनइक्वल एक्सेस हो, मतलब बराबर बराबर अधिकार किसी का नहीं हो, तो हम उसको बोलते हैं सोशल इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक स्ट्रेन एंड आइसोलेशन क्रिएट मोर इंसिडेंट्स ऑफ डिसेबिलिटी अमंग द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो जब क्या है, पैसे की तकलीफ हो और अगर उनको अलग आइसोलेशन, उनको अलग से रखा, अलग अलग महसूस करें, पूरे सोसाइटी से जुड़ा हुआ नहीं महसूस करें, तो और क्रिएट मोर इंसिडेंट्स ऑफ डिसेबिलिटी अमंग द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ऐसा ये जो है, ये इस तरह की जो डिसेबिलिटी है, ये पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ज़्यादा इसको फील करते हैं। और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज अ सिस्टम इन विच पीपल आर नॉट रैंक्ड इन अ हायरार्की। अगर ये करेक्ट द सेंटेंस आए या फिर ट्रू एंड फॉल्स में आए तो ये फॉल्स है, क्योंकि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में लोगों को रैंक करा जाता है। Now, peaceful groups like Dalit Panthers emerged to struggle for the rights of Dalit. अब करेक्ट द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को करेक्ट करा जाए तो दलित पैंथर थे, वो पीसफुल ग्रुप नहीं थे, वो रेडिकल ग्रुप्स थे। तो दलित पैंथर, अ रेडिकल ग्रुप that emerged in Western India, used the term to assert their identity as a part of the struggle for rights and dignity. तो इसको हमने आपको एक्सप्लेन करके दिया है। वैसे तो आपका पीसफुल ग्रुप की जगह आप रेडिकल ग्रुप ही डाल देंगे तो बहुत ये सही होएगा, लेकिन वो क्या थे, क्योंकि दलित पैंथर अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये एलॉबरेट क्वेश्चंस में भी आ सकता है, तो इसको आप जरूर पढ़िएगा। कास्ट एज अ डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम क्लासिफाइड पीपल बाय देयर ऑक्यूपेशन एंड स्टेटस। तो ये ट्रू है कि नहीं है? हाँ, ये ट्रू है, तो इसमें आप इसको ट्रू समझ सकते हैं। इसको हम लोग डार्क कर देते हैं। और जो standing with bowed hand before a higher caste person is an act of exploitation faced by untouchable। तो ये जो है, जब कोई इंसान किसी के आगे अपना सर झुका के खड़ा रहे तो वो क्या एक्सप्लॉयटेशन होएगा? तो करेक्ट द स्टेटमेंट, नहीं, वो क्या होएगा? ह्यूमिलिएशन होएगा एंड सबऑर्डिनेशन होएगा, जो कि अनटचेबिलिटी का ही पार्ट है। नेक्स्ट में आते हैं 16th। In 1931, the Karachi session of Indian National Congress issued a declaration on the fundamental rights of citizenship in India। तो ये कराची सेशन में 1931 में ही जब उन्होंने ड्राफ्ट बनाया था कि हम कैसा भारत देखना चाहते हैं, तो वो उस समय की बात है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक डिक्लेरेशन दिया था कि जो फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन जो सिटीजनशिप है जो इंडिया में, वो क्या होना चाहिए। इसमें विमेन के हक की भी काफ़ी बात करी गई थी। दलित मीन्स पुअर, डिस्क्रिमिनेटेड, डाउन ट्रोडन, एक्सक्लूडेड। तो जो दलित है उसका एक्चुअली मीनिंग क्या है? डाउन ट्रोडन। Untouchability was abolished through Article 17. Ishwar Chandra Vidyasagar worked for widow remarriage and fought against child marriage. आदिवासीज लिटरली मीन्स, तो आदिवासी का क्या मतलब है? ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, मतलब असली लोग जो वहां पे रहते थे। Prejudices are grounded in stereotypes which are not fixed and are flexible characteristics of a group of people. Correct the statement। तो इसमें क्या, इसमें सही, इसमें क्या गड़बड़ है? तो prejudice जो होती है वो एक्चुअली फिक्स्ड होती है किसी के लिए, और वो एंड आर इनफ्लेक्सिबल, मतलब उसको लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। जब prejudice होती है, जब आप किसी के लिए कोई एक गलत भावना रखें और वो चाहे वो सही हो नहीं हो, लेकिन आप उसके लिए अगर ऐसी भावना रखें तो वो जैसे अगर आपको बोले कि ये कास्ट के लोग, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, नाम नहीं लेंगे, लेकिन अगर आप बोले इस कास्ट के लोग जो हैं वो जनरली बहुत लड़ाका होते हैं, अगर हम ऐसा बोलेंगे तो चाहे उसमें 100 लोगों में 80 लोग हैं जो एकदम शांत स्वभाव के भी हों, लेकिन अगर आपने उनके लिए एक ये सोच बना के रखी है तो आप उसको ही रखेंगे, तो क्योंकि वो फिक्स्ड होती है, उसको कोई बदल नहीं सकता है और इनफ्लेक्सिबल भी होती है। 22nd, when opinions are based on hearsay, it may be also termed as prejudice। और ये जो जब हम किसी चीज को, किसी बात को एक्चुअल में नहीं देखते हैं और सुनी सुनाई बात पे हम वो विश्वास करने लग जाते हैं और हम उससे अपनी एक धारणा बना लेते हैं, तो वो भी प्रेजुडिस का ही हिस्सा है।
Declaration of Fundamental Rights of Citizenship in India in 1931 at Karachi session was committed to women's equality. तो ये ट्रू है. तो इसमें कहीं भी पूछा जा सकता है कि जो इसमें क्या डिक्लेरेशन हुआ था, तो फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजनशिप हुआ था. कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था. इसका क्या नाम दिया गया था? इसको कराची सेशन बोला गया था. इसमें क्या कमिटमेंट लिया था? इसमें क्या था? वुमेन को भी इक्वालिटी इसमें दी जाएगी. अब है नेक्स्ट. Social exclusion refers to ways in which individuals become cut off from full involvement in the wider society. तो ये तो अपने आप में ही ये समझ में आ रहा है कि social exclusion का क्या मतलब होता है. Disability is supposed to be linked with the disabled individual's self perception. तो जब किसी को डिसेबिलिटी होती है, किसी को कोई डिसेबिलिटी मतलब आपको किसी भी कोई अंग है या फिर कोई पार्ट ऑफ द बॉडी है जो काम वैसा नहीं करता है जैसे कि नॉर्मल करना चाहिए, तो वो डिसेबिलिटी वो तब तक डिसेबिलिटी नहीं है जब तक कि जिसको वो परेशानी है वो उसको डिसेबिलिटी ना समझे. Social exclusion is structural and as a result social process and institutions rather than individual action. तो सोशल एक्सक्लूजन क्या है? ये स्ट्रक्चरल है. आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चरल चेंज, कल्चरल चेंज. तो ये क्या स्ट्रक्चरल है. तो इसमें क्या ये क्यों बनता है ये सोशल एक्सक्लूजन? क्योंकि ये एक सोशल प्रोसेस और ये इंस्टीट्यूशंस ये दोनों मिलाकर ये सोशल एक्सक्लूजन बनाते हैं. कोई एक इंसान सोशल एक्सक्लूजन नहीं बना सकता. अगर हम सोचें कि अगर हम अकेले सोचें कि हम इस इंसान को सोसाइटी से अलग कर देंगे तो वो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक इंसान के सोचने से सोशल एक्सक्लूजन नहीं होता है जब तक कि कुछ समुदाय के लोग इकट्ठा होके वो बात ना सोचें. और तो कोई कास्ट होए, कोई रिलीजन होए, तो इसलिए इंस्टीट्यूशन इसमें आया. और सोशल प्रोसेस है क्योंकि सोसाइटी के लोग डिसाइड करते हैं उसको. प्रेजुडिस रिफर्स टू प्री-कंसीव्ड ओपिनियंस और एटीट्यूड्स हेल्ड बाय मेंबर्स ऑफ वन ग्रुप टुवर्ड्स अनदर. जब हम पहले से ही कोई सोच बना के रखते हैं किसी के बारे में तो हम बोलते हैं प्रेजुडिस है वो. की प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? ये तो हमने इसलिए भी डाला है क्योंकि ये ऐसे भी आ सकता है कि आपको ऑप्शंस दें और उसमें से सब गलत हो, बस एक ऑप्शन सही हो, तो वो कौन सा प्रिंसिपल है वो ढूंढने के लिए. और दूसरा क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, एलॉबरेट क्वेश्चंस में भी इम्पॉर्टेंट है, तो इस तरीके से आपका रिविजन भी हो जाएगा. तो इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी, नॉट सिंपली अ फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस. It persists over generations. It is supported by patterns of beliefs or ideology. तो ये क्या है? ये किसी एक इंसान के सोचने से नहीं होता है. सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ये सोसाइटी का एक तरीका है और ये जनरेशन टू जनरेशन ये चलता रहता है और इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ सोच है, कुछ आइडिया है जो उसको सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को कायम रखता है. A 29th है discrimination refers to actual practice behavior towards another group disqualifying a group from opportunities open to others. तो डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि ये एक एक्चुअली में ये जो तरीका है ये फॉलो किया जाता है. इस तरीके का बिहेवियर है किसी एक ग्रुप के लिए रखा जाता है जिसमें कि किसी एक ग्रुप को वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं जो कि सबके लिए मिलती हैं. कहने का मतलब है अगर सबको मंदिर जाने की परमिशन है लेकिन किसी एक ग्रुप को मंदिर जाने की परमिशन नहीं है तो वो एक तरीके से उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, इसलिए उसको हम बोलेंगे डिस्क्रिमिनेशन. अब हम करते हैं नेक्स्ट 30th. अनटचेबिलिटी prescribes strong social sanctions against members of the caste located at the bottom of the purity pollution scale. 31st है. 3 dimensions of untouchability are exclusion, humiliation and subordination, C exploitation and D है all of the above. तो इसका आंसर क्या है? all of the above. क्योंकि dimensions of untouchability भी जानना जरूरी है इसलिए हमने इसको इस तरीके से क्वेश्चन में डाल दिया है. 32nd है. taking off headgear, carrying footwear in the hand, standing with bored hand, not wearing clean or bright clothes are examples of humiliations and subordinations. 33rd है. कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट कब आया था? ये 1850 वाला जो ये एक्ट है.
34th है the disabled are rendered disabled not because they are biologically disabled but because society renders them so. तो जो इंसान जो लोगों को कोई परेशानी है, जो डिसेबिलिटी है, वो डिसेबल इसलिए नहीं हो जाते हैं क्योंकि उनको बायोलॉजिकली उनका मतलब उनके शरीर में कोई परेशानी है, बल्कि जो सोसाइटी है, समाज है, वो उनको वो उनको ज़्यादा डिसेबल बना देती है. अब 35th है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट. ये कब था? 1989 में बनाया गया था. कमीशन appointed to look into measures for the welfare of OBCs are काका कालेलकर और मंडल कमीशन. ये 2 कमीशंस बनी थी जो कि जो ओबीसी के वेलफेयर के लिए देखने के लिए क्या क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं, इसके लिए ये 2 कमीशंस बनाई गई थी. द एंटी सती कैंपेन लेड बाय राजा राममोहन रॉय इन बंगाल हु एस्टैब्लिश्ड द ब्रह्म समाज इन 1828. 38th है रानाडे started the widow remarriage movement in Bombay presidency. 39th है ज्योतिबा फूले who founded the सत्यशोधक समाज was against caste and gender discrimination. 40th है the OBCs are described as socially and educationally backward. 41st है दयानंद सरस्वती of the Arya Samaj worked for women's education and training. 42nd है stereotypes are often applied to ethnic and racial groups and to women. 43rd all women suffer in patriarchal society. They do not all suffer in the same way or to same extent. मतलब सब औरतें सफर करती हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी में, लेकिन उनको जो सफर करने का जो उनका तरीका है वो सब में अलग अलग होता है. both women as well as men are oppressed by gender roles. मतलब जेंडर का अगर हम प्रॉब्लम बोले तो सिर्फ आदमी को औरत को ही नहीं है, आदमी को भी इसका भुगतान करना पड़ता है. Stereotypes fix whole groups into single homogeneous category and refuse to recognize the variation across individual and across context or across time. तो stereotypes का मतलब क्या है? जब किसी एक ग्रुप के लोगों को एक ही कैटेगरी में डाल दिया जाए और उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसको नहीं रिकॉग्नाइज करा जाए. बेगम रोकेया सखावत हुसैन wrote Sultana's Dream. There is a close relationship between disability and poverty. Whenever a disabled person is confronted with problems, it is taken for granted that problems originate from इधर आएगा from his disability. 49th social exclusion is a combined outcome of deprivation and discrimination. 50th है social stratification is a characteristic of society, not simply a function of individual differences. नेक्स्ट आते हैं 51st social stratification persists over generations. 52nd the practice of endogamy is the ascribed aspect of social inequality. 53rd social stratification is supported by patterns of belief or ideology. 54th if prejudice describe attitudes and opinion, discrimination refers to actual behavior towards another group or individual. 55th, to ensure their political control, the white European minority developed the policy of apartheid or separation of the races. 56th, the 93rd Amendment is for introducing reservations for the other backward classes in institutions of higher education, while the 1850 Act was used to allow entry of Dalits to the government school. 57th है M.G. Ranades writing entitled The Text of the Hindu Law on the Lawfulness of the Remarriage of Widows and Vedic Authorities for widow marriage elaborated the Shastric sanction of remarriage of widows. 58th, Ranades used the writing of scholars such as Bishop Joseph Butler, whose Analogy of Religion and 3 sermons on human nature dominated the moral philosophy syllabus of Bombay University in the 1860. तो इस तरीके से जितने भी हमको समझ में आ सकते थे कि आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, आपके 1 मार्क में आ सकते हैं, और तो उसको हमने कवर करने की कोशिश करी है. होपफुली आपको पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो ज़रूर अपने दोस्तों, अपने जूनियर्स, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक.